एक ऑर्गेनिज्म जो वन डायमेंशन में है वो सिर्फ एक ही पाथ में लेफ्ट या राइट जा सकता है, क्योंकि वन डायमेंशन में सिर्फ एक ही स्पेशियल कोऑर्डिनेट होता है जो कि लेंथ है। जैसे जैसे हम डायमेंशंस ऐड ऑन करते जाएंगे उस ऑर्गेनिज्म के पास एक और नया पाथ होगा मूव करने को। यही तरीकों से हमने डायमेंशंस को समझा है और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है। लेकिन जहाँ जीरो डायमेंशन की बात आती है हमारा दिमाग उस सोच को प्रोसेस नहीं कर पाता। एक बार आप ही सोच के देखिए, एक ऐसा पॉइंट जिसमें कुछ नहीं है, ना लेंथ, ना ब्रेथ और ना ही कोई हाइट। अगर आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा है तो आप गलत हैं, और इसमें आपकी गलती भी नहीं, क्योंकि हम एक 3 डायमेंशनल बीइंग हैं। हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है 3 डायमेंशन के अलावा किसी और एक्स्ट्रा डायमेंशन के बारे में सोच पाना। और क्या ये डायमेंशन सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपनी यात्रा विद जैसा कि आप जानते होंगे 3 बेसिक डायमेंशंस होते हैं जो कि 3 एक्सिस से समझा जा सकता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। फिजिक्स की कुछ थ्योरी जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरीज और एम थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स में 11 डायमेंशन हो सकते हैं, और ये टॉपिक 3 डायमेंशन के बाद से ही समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं जवाब उन सवालों का जो हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी। तो आखिर क्या है ये जीरोथ डायमेंशन, और अगर ये पॉइंट नहीं तो और क्या है? जीरो डायमेंशन हालांकि एक पॉइंट ही होता है, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं होता, या फिर यूँ कहें कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। बस ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इससे हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे एक पॉइंट जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है, अब उसको और छोटा करते जाइए 0.1, 0.01 ऐसे ही करके उसको छोटा करते जाइए। ये जितना छोटा होगा उतना एक्यूरेटली ही ये पॉइंट को डिपिक्ट करता है, और ऐसा इन्फिनाइट टाइम्स करने पे ये जीरो नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जीरो की ओर जा रहा है। इसे मैथमेटिक्स में लिमिट्स कहा जाता है। तो इन बातों से ये कहा जा सकता है कि एक पॉइंट जिसका ना ही कोई लेंथ, ना ही कोई ब्रेथ और ना ही कोई विड्थ है, उसे हम जीरो डायमेंशन कहेंगे। जीरो अपने में ही एक अनोखी मिस्ट्री है जिसकी बात आगे आने वाले किसी वीडियो में करेंगे। जैसे कि हमने जीरो डायमेंशन में बात की, 1 डायमेंशन में भी कुछ वैसा ही स्ट्रगल है। इमेजिन कीजिए कोई ऑर्गेनिज्म जो कि बस एक ही लाइन में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन बात यह है कि उस लाइन में कोई ब्रेथ ना ही कोई हाइट है। अब बिना कोई हाइट या ब्रेथ के कोई लाइन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? ऐसा लाइन जिसमें ना कोई विड्थ और ना ही कोई हाइट हो, वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल खाली, एब्सोल्युटली नथिंग। अब आप ही बताओ कहाँ गया वो ऑर्गेनिज्म जो 1 डायमेंशन में था? अब बात करते हैं हम 4th डायमेंशन की। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी हमें बताती है कि टाइम और कुछ नहीं बल्कि हमारे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है। टाइम अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन सच तो यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद से टाइम को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से देखने का नज़रिया ही बदल गया है। अब हमें पता है कि स्पेस और टाइम के टर्म्स में समय को डिफाइन किया जाता है, जिसे स्पेस टाइम के नाम से जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि टाइम का 4th डायमेंशन, जो कि 3 स्पेशियल डायमेंशन लेंथ, विड्थ और हाइट के बिना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, और यही टाइम का फ्लो ही 4th डायमेंशन है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ आगे बढ़ रहा हो। इमेजिन कीजिए एक एप्पल जिसको हमने ऊपर फेंका, अब ऊपर से नीचे आने तक कुछ समय लगता है, और क्योंकि समय सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, यह हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अगर 4th डायमेंशन को और गहराई के साथ देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसे टेज़रैक्ट के नाम से जाना जाता है, और ये कोई रियल शेप नहीं है, बस एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और इमेजिनेशन है, जो कि एक क्यूब के अंदर क्यूब जैसा दिखता है। इसी वजह से इसे हाइपर क्यूब भी कहा जाता है। 4th डायमेंशन समय का फ्लो है जो हर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे लागू होता है। अगर आप अब तक नहीं समझे तो आप ज़रूर समझ जाओगे। इमेजिन कीजिए आप एक सिटी ए में हो और आपका दूसरा दोस्त सिटी बी में है। अगर आप दोनों को मिलना है किसी तीसरे सिटी सी में, इस केस में आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है, लेकिन बिना एग्जैक्ट टाइम की जानकारी के आप एक दूसरे से नहीं मिल पाओगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि टाइम का वो एक्स्ट्रा डायमेंशन होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी बातों से एक चीज़ तो साफ है कि हमारा यूनिवर्स 3 डायमेंशनल यूनिवर्स है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है जो कि और कुछ नहीं, टाइम है। ये सभी डायमेंशंस का अकेला कोई वजूद नहीं है,
और ये सभी डायमेंशंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर आप किसी 2 डायमेंशनल सरफेस पे कुछ लिखते हो तो क्या वो 2 डायमेंशनल होगा? देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन वो 3 डायमेंशनल होता है क्योंकि हमारा ब्रह्मांड 3 डायमेंशनल है और सभी डायमेंशंस को हम एक साथ परसीव करते हैं और 3 डायमेंशन से लोअर या हायर डायमेंशन को हम रियलिटी में कभी नहीं देख सकते। अब क्योंकि हमने 4 डायमेंशन को टाइम के बेसिस पे समझा, हम 4th डायमेंशन के अस्तित्व को समझ पाएंगे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं 5th डायमेंशन या उससे हायर डायमेंशंस में, तो इसके अस्तित्व पे कहीं सवाल उठ सकते हैं। वैज्ञानिकों और थ्योरीज के हिसाब से हायर डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी सूक्ष्म आकार में। वास्तव में देखा जाए तो डायमेंशंस एक काफ़ी डाइवर्स टॉपिक है जिसकी जड़ें साइंस की दुनिया में काफ़ी फैली हुई हैं और इसे खोदने में टाइम तो लगेगा ना। जैसे जैसे विज्ञान का विकास होगा, हायर डायमेंशंस को भी हम और अच्छे से समझ सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप भी कुछ अपनी राय देना चाहें तो कमेंट में आपका स्वागत है। तो यही थी कहानी डायमेंशंस की। मिलते हैं आपसे और ऐसे ही किसी दिलचस्प वीडियो में। और अगर आप वीडियो अब तक देख ही रहे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो करना बनता है।